हेलो एवरीवन, टैरोट विद मैम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ कमिंग 36 आवर्स की डूज एंड डोंट्स लेकर। 36 घंटों में आने वाले 36 घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में, जो कि हम हर शुक्रवार को देखते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जय हो। सबसे पहले आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए। जब भी मैं महादेव का नाम लेती हूँ मेरा कुत्ता भौंकने लगता है, उसको समझ आ जाती है कहीं ना कहीं भैरव जी की एनर्जी उनको पता चल जाता है, आशीर्वाद देने लगते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये 36 घंटे की रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, प्लीज़ बताएं कि उनकी लव लाइफ में आने वाले 36 घंटों में क्या हो सकता है। अगर कोई वार्निंग हो तो भी बताएं, ब्लेसिंग्स हो तो भी बताएं। एट कार्ड्स, 3 मोर कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो वी हैव द लॉर्ड ऑफ शैडोज, नेचर, ओके ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं पहले ब्लेसिंग्स बताऊं कि पहले वार्निंग्स बताऊं? रीडिंग वार्निंग से शुरू हुई है तो हम वार्निंग ही पहले बताएंगे। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 वार्निंग्स। सारी की सारी वार्निंग्स ही हैं, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी हैं, वो भी बताऊंगी, बट वार्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ताकि आप सतर्क रहें। देखिए, पहली वार्निंग तो ये है कि कुछ लोगों के पर्सन सडनली बात करेंगे और आपसे कहेंगे कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, आई एम सॉरी, मैं प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, शायद मैं और तुम दोस्त रहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस तरह की बातचीत कुछ लोगों के पर्सन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके पर्सन हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन डेविल एनर्जी में हैं, कुछ लोगों के पर्सन डेथ की एनर्जी में हैं, कुछ लोगों के पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, इस बात को लेकर रिश्ता ख़त्म तक करने की बात हो सकती है, बहुत अब्यूसिव बात भी हो सकती है। जैसे कि बात शुरू हो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन और वो बहुत अब्यूसिव हो जाए, यहाँ तक कि ये झगड़ा हो जाए कि अब कभी शक्ल नहीं दिखाना, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक वार्निंग है। बिकॉज़ देखिए, अगर आपके पार्टनर कुछ शेयर कर रहे हैं, सपोज़ कि उनके मन में है ये डर है, वो शेयर कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर झगड़ा शुरू मत करना। जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि आपके पर्सन ऐसा कहें कि मैं शायद शादी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, तो उनको यही रिप्लाई दो कि आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आपके चिल्लाने से, आपके झगड़ा करने से रिश्ता ख़राब ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। जो अच्छा होने की 2-4% उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। तो इसलिए कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिश्ते को अगर आप सुधारना चाहते हैं सो डोंट रिएक्ट। ऐसे टाइम पे आपको शांत रहना चाहिए, आपको उनको समय देना चाहिए, उनको खुद रियलाइज़ हो कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, और इस पे आप दोनों का रिश्ता डिपेंड करता है। इस टाइम पे कई लोग गलती क्या करते हैं, इमेच्योर बिहेव कर देते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम्हारे चक्कर में मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, तुम आई ही क्यों थी या आए ही क्यों थे मेरी ज़िंदगी में जब तुम्हें मेरी ज़िंदगी में रहना नहीं था, या मेरे साथ टाइम पास किया, ये वो मतलब
बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है और रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बिकॉज इसके बाद डेथ है और यहाँ झगड़ा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर झगड़े, कहीं ना कहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, बट उसके बाद भी आप उनसे प्रेम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आप रिस्क जोन में हो। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यह गड्ढा है ना, बट आप फिर भी उस गड्ढे में जाके कूद रहे हो, बिकॉज आप ऑलरेडी कूदे हुए हो। आपको ऑलरेडी पता है कि वो व्यक्ति किसी और के साथ है। जैसे कोई ऑलरेडी मैरिड है तो आपको ये बात पता है ना कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑलरेडी गड्ढे में गिरे हुए हैं और वो उस गड्ढे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें ऊपर फेंक दे, आप बच जाएं, आपका पर्सन आपका साथ निभाए, ना कि थर्ड पार्टी का। तो कई लोग तो ऐसी सिचुएशन में हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि वो रिस्क जोन में है और ये रिस्क जोन में कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ऐसी सिचुएशन भी है कई लोगों की, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी दिख रही है बिल्कुल क्लियर, और थर्ड पार्टी के कारण ऑब्स्टिकल है, बट आप उम्मीद में साथ में हो कि शायद ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ हो जाए, शायद आप दोनों का सब कुछ ठीक हो जाए। कई लोगों की लाइफ में फैमिली ऑप्शन है थर्ड पार्टी का, कई लोगों की लाइफ में कोई अदर पर्सन है। कहीं ना कहीं चीज़ें, ये वार्निंग है, ये आपको नहीं करना है। जो मैंने बताया ये जो होगा अगर किसी के साथ, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्लेसिंग क्या है, कुछ लोगों के पर्सन को इन्हीं 36 घंटों में कोई सक्सेस मिलने वाली है, बड़ी सक्सेस है ये, या तो फैमिली मान जाए, या तो करियर में कोई बहुत बड़ा उछाल आ जाए, या शेयर में बड़ा प्रॉफिट हो जाए, या कहीं ना कहीं इनकी जॉब लग जाए। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज आएगा जो नो कांटेक्ट में है, उनकी बातचीत शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग ये है कि फैमिली सपोर्ट कर देगी। फैमिली जैसे होता है ना कि दो की फैमिली नहीं मान रही, अब किसी एक की फैमिली मानने लगी, एक को मनाना है, थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी इज़ वेरी गुड, बट ज़्यादातर एनर्जी थोड़ी हैवी है। थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा मत कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल वाइब्स आर ओके, नॉट गुड बट ओके। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं। देखते हैं क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले 36 घंटे में, क्या आपकी तरफ कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है कमिंग 36 आवर्स। क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है, मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे उनके पर्सन। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है आने वाले 36 घंटों में। 6 घंटे, फिर 15 घंटे, फिर 24 घंटे और फिर 33 घंटे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम हो सकता है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों की कन्वर्सेशन होगी, आपके पर्सन वापस आएंगे, होपफुल रहिए, जस्टिस होगा। शादी को लेकर कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन करने की बात भी करेंगे, कुछ लोगों का कंप्लीशन होगा, कुछ लोगों के पार्टनर भागने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप से ड्यू टू सम अदर रीज़न। रिलेशनशिप में बहुत बिग चेंजेस, बिग प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें दिख रही हैं, जैसा कि मैंने आपको डूज एंड डोंट्स में बताया है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, वेल एंड गुड। नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, कोई रिएक्शन मत देना। जो वो कह रहे हैं जस्ट इतना ही रिएक्ट करना कि आप सोच लो, आप जो ठीक लगे आपको। नेवर फोर्स एनीवन। देखिए, कभी भी लाइफ में किसी को फोर्स करके आप जीत नहीं सकते। किसी का पैर पकड़ के आप लटक जाएंगे तो वो रुक नहीं जाएगा। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रुकना है वो रुकेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बनी रहनी चाहिए। जब आप रिएक्ट नहीं करते हो तो सामने वाले को लगता है कि यार मैं किसको छोड़ के जा रहा हूँ, एक ऐसे पर्सन को मैं छोड़ कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ जो व्यक्ति मेरे ना बोलने के बावजूद मेरे से नफ़रत नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति को छोड़ के जाना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। वहीं अगर आप अपने स्तर को नीचे गिरा लेंगे, झगड़े कर लेंगे, लड़ाइयाँ कर लेंगे, गाली गलौज कर लेंगे, तो उसे लगेगा यार मैं बच गया, मैं एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था या नहीं करती थी। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तो हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने हाथ में रखा कीजिए, तो इससे आपका रिश्ता, टूटता रिश्ता भी जुड़ सकता है। ठीक है? सो दिस इज़ द वार्निंग एंड दिस आर द डूज एंड डोंट्स फॉर कमिंग 36 आवर्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।